हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल, उसकी एक्सरसाइज 7.2 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज से पहले मैं इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 7.1 पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर देखें, तभी आपको एक्सरसाइज 7.2 अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आपको एक आइसोसेल्स ट्राइंगल दे रखी है जिसका नाम है ABC। तो आप एक ट्राइंगल बना लीजिए जिसका नाम है ABC, और वो कैसी ट्राइंगल है? आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड इक्वल, और कौन सी इक्वल है वो भी कंडीशन दे रखी है, AB इज इक्वल टू AC। AB AC के इक्वल है। फिर उसके बाद कहा द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है कोई भी चीज दो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, ऑफ एंगल B एंड एंगल C। अगर B और C का बाइसेक्शन करते हैं, मान लो ये B एंगल है, इसका एक लाइन ने इंटरसेक्शन किया, सॉरी बाइसेक्शन, और इसका भी किया बाइसेक्शन। ये जिस पॉइंट पे मिले ना, वो पॉइंट क्या है? O है। अब उसके बाद कहा है ज्वाइन A टू O, A को O से मिलाओ। तो ये इसका फिगर तैयार हो गया अपना क्वेश्चन का। अब प्रूफ क्या करना है? OB किसके इक्वल होना चाहिए? OC के, और AO बाइसेक्ट एंगल A। तो इसको करते हैं। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर? आपका क्या गिवन दे रखा है? गिवन है आपका, क्वेश्चन से उठाएंगे, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। ये आपका हो गया गिवन, और साथ साथ क्या दे रखा है? एंड द OB एंड OC लाइन बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो OB लाइन है वो तो एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है, और जो OC लाइन है वो एंगल C को क्या कर रही है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट। दैट मीन्स ये जो एंगल है वो इसके इक्वल, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल। ये बाइसेक्शन हो गया आपका। ये गिवन आपका। टू प्रूव करना है आपको। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट दे रखे, OB इज इक्वल टू OC, और सेकंड AO बाइसेक्ट एंगल A। दैट इज, इसको ये भी तो बोल सकते हैं, ये एंगल क्या हो गया आपका? BOA, या इसको एंगल नंबर दे दो, मान लो एंगल 1 है, एंगल 2 है, कि एंगल 1 किसके इक्वल आना चाहिए? एंगल 2 के इक्वल आना चाहिए। तो गिवन, टू प्रूफ और फिगर। फिगर क्वेश्चन में दे रखा होता है तो भी बनाना होता है, और नहीं दे रखा है तो बनाना ही है। बिना फिगर के आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, स्पेशली इन थ्योरम्स। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रूफ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक आइसोसेल्स ट्राइंगल इसकी बात करते हैं, और कंप्लीट एंगल आपको दे रखा है। तो आप क्या कहेंगे? OB इज इक्वल टू OC। ये आपको प्रूफ करना है। और क्या दे रखा आपको? तो सबसे पहले कंप्लीट ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है इसने AB इज इक्वल टू AC। ये आपका गिवन है। जो इस एक्सरसाइज में मोस्टली रूल जो यूज होगा, अगर एक ट्राइंगल है उसकी अगर दो साइड इक्वल है तो उसके दो अपोजिट एंगल इक्वल, अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसके दो अपोजिट साइड इक्वल। यहाँ पे साइड इक्वल है तो क्या कहेंगे? AB और AC की वजह से, AB की वजह से तो एंगल C हो गया, और AC की वजह से एंगल B हो गया। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या हो गया? C। कौन सा रूल लगा है? जो अपोजिट एंगल है, क्या कहेंगे? एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स इन ए ट्राइंगल आर इक्वल। क्या बताया इस रूल के अंदर? कि जो अपोजिट एंगल है इक्वल साइड्स के, वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। जब ये कंप्लीट इक्वल है तो उनका हाफ भी क्या हो जाएगा? इक्वल। अब दोनों साइड
1/2 लिख दिया। अब दो चीज़ें जब इक्वल होती है दोनों तरफ अगर सेम चेंज करें उससे कोई दिक्कत होगी नहीं क्वेश्चन में। अब इसको देखिए, इसका बाइसेक्शन किया है। अब एंगल लेने को तो मैं ये भी ले सकता हूँ और ये भी, लेकिन मैं अंदर वाले दोनों एंगल लूंगा। क्यों? तभी तो मुझे पता चलेगा ओ बी ओ सी के क्या है इक्वल। यही हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है। अब हम कहेंगे इसकी वजह से क्या आ गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब कौन सा रूल लग गया, इसका अपोजिट क्या, साइड्स अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल इन ए ट्राइंगल आर इक्वल, इन ए ट्राइंगल आर इक्वल। कि ट्राइंगल के अंदर अगर आपका अपोजिट एंगल है तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, और यहाँ पे क्या लगाया था, साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। इससे क्या पता चल गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। तो सिंपल सा लिया, एंगल बी सी के इक्वल तो उसका हाफ भी इक्वल हो गया, हाफ इक्वल हो गया तो उसकी साइड इक्वल होगी। और ये कौन सी ट्राइंगल के अंदर हमने यूज किया है, इन ट्राइंगल ओ बी सी। यहाँ पे बता सकते हैं आप लिख के कि कौन सी ट्राइंगल के अंदर आपने लिया है, इन ट्राइंगल ओ बी सी। हाफ ऑफ बी आपका किसके इक्वल था, हाफ ऑफ एंगल सी के। इससे आपका क्या बन गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बन गया है। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए अब आपको क्या प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में कहा है ये एंगल 1 2 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। अब ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों में क्या होगी आपकी गिवन होगी, और साथ साथ ए ओ दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी। दोनों ट्राइंगल में ए ओ आती है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। क्या लिखेंगे, ऑलरेडी प्रूफ, ऑलरेडी प्रूव। तो कौन सा रूल लगा, तीनों साइड इक्वल होगी बाय एस एस एस। ट्राइंगल ए ओ बी है ना आपकी, कॉन्ग्रुएंस होगी किसके, ट्राइंगल ए ओ सी के। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से उनके पार्ट इक्वल। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के, किसके रूल से, बाय सीपीसीटी। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन ट्राइंगल एबीसी। आपको एक ट्राइंगल एबीसी दे रखी है जिसमें एडी एक आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये 90, ये भी 90, और बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। सो दैट आपको क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, यानी कि इसकी कोई भी दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। और वो जो दो साइड इक्वल होनी चाहिए वो इसने बताई भी है, वो ए बी और ए सी एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन। गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी जिसके अंदर ए डी क्या दे रखा है, इन विच ए डी इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है, बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी, ये तो हो गए दोनों 90, और क्या हो गया कि एंगल जो आपका बी डी है वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। ये आपका गिवन है इसके अंदर कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स बी डी डी सी के इक्वल, और जो ये है ना एंगल ये भी 90 और ये भी कितना है, 90 डिग्री है। गिवन हो गया। आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको प्रूफ करना है, तभी इसको क्या कहेंगे हम, आइसोसेल्स ट्राइंगल। प्रूफ देखिए इसका, फिगर हमने बनाई रखा है, आप फिगर जरूर बनाएं। अब सबसे पहले अगर हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो अपना हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए बी डी डी सी के इक्वल, ए डी दोनों में कॉमन, और ये दोनों एंगल 90, तो एस से एस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ना, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के। यही हमें प्रूफ करना है। तो दो ट्राइंगल है, सबसे पहले तो ले लो ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी ले लेते हैं, ए डी सी। जो ट्राइंगल पहले ली है पहले उसका पोर्शन हम कहेंगे बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये किस वजह से इक्वल हो गया, गिवन है आपका,
ठीक है, क्योंकि मैंने गिवन में एक्सप्लेन कर दिया बाइसेक्टर, अदरवाइज यहाँ पे लिख देते बिकॉज ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब उसके अलावा एंगल जो आपका ए डी बी है वो किसके इक्वल है, ए डी सी के, किस वजह से, इज 90 डिग्री। या फिर आप ए डी बी की जगह मान लो यहाँ पे एंगल नंबर दे देते, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाता 2। अब थर्ड जो है ए डी है, ए डी दोनों में क्या हो गया कॉमन, तो कौन सा रूल लग गया, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्राइंगल के, ए डी सी के, और कॉन्ग्रुएंट होगी तो सी पी सी टी से पार्ट इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी किस वजह से, बाय सी पी सी टी। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ए बी सी आपको एक आइसोसेल्स ट्राइंगल दे रखी है जिसके अंदर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब जो 90 का एंगल बनाए, बी ई और सी एफ आपको क्या दे रखे हैं, एल्टीट्यूड्स जो ए सी और ए बी पे बने हुए हैं। प्रूफ क्या करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स है ना वो इक्वल है, बी ई की लेंथ है ना सी एफ के इक्वल है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर, गिवन आपका, गिवन क्या है क्वेश्चन में कि ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल वो जिसकी दो साइड इक्वल, और इसमें बता रखा है कौन सी दो इक्वल है, इन विच, जिसके अंदर इक्वल साइड्स के ऊपर आ रखे हैं ये एल्टीट्यूड्स, ए बी और ए सी एक दूसरे के क्या है, इक्वल। ठीक है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसके अंदर ए बी और ए सी क्या है, इक्वल। कैसे पता चला कि जो ये एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए ना इक्वल साइड्स पे किए गए हैं, और उन इक्वल साइड्स का क्या नाम है, ए सी एंड ए बी। और साथ साथ क्या है, बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड, ये दोनों आपको एल्टीट्यूड दे रखे हैं। तो ये था आपके क्वेश्चन में गिवन। प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूव ये करना है कि ये एल्टीट्यूड्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि आपको प्रूफ करना है बी ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी एफ। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं हम। जैसा कि चैप्टर से पता चल रहा है आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, इस वजह से बी ई किसके इक्वल आ जाएगा, सी एफ के। तो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं और थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ समझने के लिए, आपका रफ वर्क है, आपको मैंडेटरी नहीं है कि आप ये बनाएं। तो मैंने एक ट्राइंगल ले ली ये, जिसके अंदर एक ए है, ये एफ, ये सी, ये इस साइड 90 है तो इस साइड भी क्या हो जाएगा 90, इसमें ये 90 है तो इस साइड भी क्या हो जाएगा 90, ये 90 का एंगल हो गया। दूसरी ट्राइंगल ले लेता हूं जिसके अंदर दूसरा एल्टीट्यूड आता है, इसका नाम हो गया ए ई, ये भी 90 हो गया, और ये क्या हो गया आपका बी। अब देखिए ये दोनों में 90 90 इक्वल, एंगल ए दोनों में क्या हो गया आपको कॉमन हो गया। ए बी ए सी के क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है पहले ही। जब दो ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल एंगल साइड से, और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो सी पी सी टी से उनके पार्ट भी इक्वल। तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल लेंगे आप ए एफ सी, आप कोई भी ट्राइंगल का नाम पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम ए ई बी। तो देखो सीरीज मैंने कैसे चलाई है, ए एफ सी, जो कॉमन नाम है ए उससे परपेंडिकुलर और फिर इस तरफ, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, कॉमन नाम फिर परपेंडिकुलर फिर इस तरफ, ए ई बी। इसको ए बी ई नहीं लिखना है अगर प्रॉपर नेमिंग में जाएंगे तो इसके अंदर क्या बताएंगे, अब इसका रूल बनाना है तो ऐसे बनेगा ना, एंगल एंगल साइड। तो सबसे पहले जो इसका एंगल है ए एफ सी वो किसके इक्वल हो गया, ए ई बी के इक्वल हो गया। किस वजह से हो गया, ईच 90 डिग्री। उसके अलावा एंगल ए, ये दोनों में क्या हो गया कॉमन, कि एंगल ए तो दोनों में नाम आ रहा है, कॉमन हो गया। उसके अलावा इसने साइड इक्वल दे रखी है, तो इस ट्राइंगल की तो कौन सी साइड हो जाएगी, ए सी, और इसकी क्या हो जाएगी ए बी। ये आपका मैंने गिवन में लिख रखा है। ठीक है, कौन सा रूल लग गया, बाय एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल ए एफ सी कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्राइंगल के, ए ई बी के। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो सी पी सी टी से उनके पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो आप इससे क्या बता जाएंगे, जो इसमें पूछा गया है इस ट्राइंगल का तो कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका एफ सी, और इसका क्या हो गया आपने जो दे रखा है परपेंडिकुलर, ई बी हो गया। तो यहीं से ले लीजिए बी ई इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं उसको, सी एफ।
हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था कि ये एल्टीट्यूड्स क्या हैं एक दूसरे के इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ABC जे ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखी है आपको ABC, जिसके अंदर एल्टीट्यूड है BE और CF, टू साइड्स AC एंड AB, जो एल्टीट्यूड्स बने गए हैं कौन सी साइड पे, AB पे और AC पे, आर इक्वल, वो इक्वल है, यानी कि आपको एल्टीट्यूड से एक दूसरे के क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे ही होगा, उसमें तो साइड्स AB और AC इक्वल थी, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, BE और CF इक्वल है, सेम चीज रहेगी, बस साइड्स के नाम चेंज हो जाएंगे, सेम रूल लगेगा एंगल साइड। देखिए कैसे, तो आपको दो ट्राइंगल लेनी है, एक तो ट्राइंगल लेनी है आपको ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90। एक ट्राइंगल तो हो गया आपकी ABE, ये हो गया 90। दूसरी ट्राइंगल लेनी है आपको ACF, दूसरी ट्राइंगल आपकी ACF, ये A हो गया, ये F, ये 90, ये C। अब देखो ये दोनों में 90, A एंगल दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, और साथ साथ ये दे रखा है BE = CF, तो कौन सा रूल लग जाएगा, एंगल साइड। तो सबसे पहले इसके अंदर गिवन लिखिए क्या है क्वेश्चन में, ए ट्राइंगल ABC इन विच, जिसके अंदर BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स, ये क्या है आपके एल्टीट्यूड्स, और उसके अलावा क्या दे रखा है आपको, BE = CF, यही तो दे रखा है। जो BE और CF है ना वो इक्वल है बिल्कुल, कैसे, BE एंड CF वो बने हुए साइड AC और AB पे, और वो क्या दे रखे एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं। तो BE = क्या हो गया आपका CF। ये तो आपका क्या हो गया क्वेश्चन के अंदर गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है, दो पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहला पार्ट तो आपका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल ACF के, और दूसरा क्या प्रूफ करना आपको, AB किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए। तो प्रूफ देखिए, जिन ट्राइंगल्स को प्रूफ करना उन्हीं में सोल्व करेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE एंड कौन सी ट्राइंगल ACF, दोनों इन्हीं ट्राइंगल्स को हमने ले लिया। अब इन दो ट्राइंगल्स को ले लिया, रूल सीरीज में होना चाहिए। पहले तो हम ऐसे चले थे एंगल साइड, क्योंकि तब ये साइड इक्वल थी। अब ऐसे चलेंगे कि एंगल A दोनों में क्या हो गया, कॉमन, तो एक एंगल ले लिया। दूसरा एंगल क्या है आपका, 90 वाला है, 90 पहले ट्राइंगल ABE ली है तो इसका एंगल हो गया AEB, AEB = क्या हो जाएगा आपका AFC, किस वजह से हो गया, ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल कितने के हैं आपके 90 डिग्री के हैं। साथ साथ आपका BE किसके इक्वल हो गया, CF के इक्वल, किस वजह से हो गया, गिवन की वजह से। कौन सा रूल लग गया, बाय एंगल साइड्स ट्राइंगल ABE है वो कॉन्ग्रुएंट होगी कौन सी ट्राइंगल के, ACF के कॉन्ग्रुएंट होगी। अब कॉन्ग्रुएंट होगी, ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि AB किसके इक्वल आना चाहिए आपका, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो साइड्स भी उसकी CPCT से पार्ट्स इक्वल होंगे, तो AB = AC बाय CPCT। इसकी जगह क्वेश्चन में ये भी कह सकता था, प्रूफ करो ये ट्राइंगल जो आपकी ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेल्स है। जब दो साइड इक्वल होती है उसको आइसोसेल्स ट्राइंगल ही बोलते हैं। तो वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन 1 to 4। अगर आपको बाकी देखने हैं चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 7.1 तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा, आप वहां से देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।